हम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसका आज दूसरा दिन है। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब गोपीनाथ मंदिर पहुंचे थे रेमुना में, तो वहां पर महाप्रभु कथा सुना रहे थे। किनकी? माधवेंद्रपुरी की, जो उन्होंने अपने गुरु महाराज श्रीपाद ईश्वरपुरी से सुनी थी। तो डिस्कशन हो रहा था कि माधवेंद्रपुरी जी के सपने में भगवान आए थे और भगवान ने उनको बताया था कि इस तरह से मैं काफी टाइम से मिट्टी में दबा हुआ हूं और काफी टाइम से मुझे गर्मी लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं ऐसे ही रखा हूं, तो मुझे वहां से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी जी गए। वहां पर उन्होंने जो भी खुदाई वगैरह करी सबके साथ में, तो वहां पर भगवान का विग्रह प्रकट हुआ। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था। फिर बाद में आगे जाकर उन्होंने उनका प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका अभिषेक कराया और पूरे गांव भर में पूरा सैकड़ों लोगों का जो प्रसादम का प्रोग्राम था वो आयोजन किया था अकेले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने। ठीक है, कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन। एक दिन क्या हुआ था, माधवेंद्रपुरी जी के सपने में अब दूसरी बार गोपीनाथ जी आए। भगवान आए, गोपीनाथ जी नहीं। देखिए ये दोनों अलग हैं। जो श्री विग्रह माधवेंद्रपुरी जी को मिट्टी से मिले थे वे अलग हैं, और गोपीनाथ मंदिर जो है रेमुना में, दैट इज डिफरेंट। तो अभी सपने में कौन आए? जिनका उन्होंने अभिषेक किया था, प्राण प्रतिष्ठा किया था। तो सपने में आए भगवान, तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है। तो ये स्वाभाविक चीज है, गोवर्धन में गर्मी बहुत होती है। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ऐसा करो जिससे कि जो गर्मी मुझे लग रही है इससे मुझे छुटकारा मिले। तो माधवेंद्रपुरी जी कहने लगे कि ठीक है, मैं पानी डालता हूं और पंखा करता हूं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो भगवान ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, स्क्रॉचिंग हॉट, और मुझे इस कारण नींद भी नहीं आ रही है। तो माधवेंद्रपुरी कहने लगे कि मेरे पास तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं क्या करूं, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई समाधान नहीं है। तो भगवान उनको कहते हैं कि आप चंदन और कपूर का पेस्ट मेरे शरीर पर लगाओ। अब ये चंदन और कपूर का जो पेस्ट होता है ना, आप देखेंगे पहले के जो राजा महाराजा थे वो भी इस तरह से पेस्ट ही लगाते थे अपने शरीर पर, क्योंकि उस टाइम एसी वगैरह तो होता नहीं था। लेकिन ये जो चंदन कपूर का पेस्ट है ये बहुत शीतलता देता है, एसी भी फेल, इतनी शीतलता। बस लगाया और पूरे दिन भर एकदम फ्रेश। तो इस तरह से भगवान ने उनको बताया कि मेरे लिए चंदन और कपूर का पेस्ट शरीर पर लगाओ मेरे। तो इसके लिए चंदन और कपूर अब अरेंज करना था, वहां तो था नहीं। तो उनको जगन्नाथपुरी जाने को कहा। तो ठीक है, माधवेंद्र पुरी जी ने कहा कि ठीक है, वहां से आपके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा, मंगा दिया जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा किसी और को नहीं भेजना है, आपको खुद को जाना होगा। आप देखेंगे भगवान हमेशा अपने भक्तों को इस तरह की परीक्षा में डालते हैं। भगवान को बहुत आनंद आता है इसमें, हमेशा परीक्षा में डालते हैं। यहां पर आप देखेंगे माधवेंद्र पुरी जी अकेले थे, मतलब पूरा जो सेवा, भगवान का विग्रह का जो सेवा था वो अकेले करते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे। अकेले ही पूरा बहुत शुद्धता से भगवान का श्रृंगार पूजा वगैरह सब करते थे, अंदर कोई नहीं आता था। वो स्वयं ही थे जो भगवान की सेवा करते थे। ही वॉज हेड पुजारी देयर। तो अब कोई और व्यक्ति नहीं थे जो सारी चीज हैंडल कर सके। तो फिर कैसे जा सकते थे? भगवान की सेवा रुक जाएगी, फिर भगवान की सेवा तो नहीं रोक सकते।
तो इस तरह से भगवान हमेशा भक्तों को धर्म संकट में डाल देते हैं, कहा जाए तो। इसी पर देखिए, एक और चीज मुझे याद आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर महाभारत में, आइए, अश्वत्थामा ने जब पांडु पुत्रों को आधी रात में उनका वध कर दिया था, तो अगले दिन जब सबको मालूम चला था, तो अर्जुन अश्वत्थामा को बांध कर ले आए थे, मतलब उनको ले आए पकड़ के सजा देने के लिए। तो वहां पर द्रौपदी जो थी, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज स्क्रीमिंग कि मेरे जो पुत्र हैं वो चले गए हैं, ये वो। पर द्रौपदी जी ने यही बात कही कि ठीक है, मेरे पुत्र तो चले गए, पर अब इसका वध करने से क्या होगा? इसका वध होगा तो इसकी जो माता है उनको भी दुख होगा, तो मेरा दुख तो कम नहीं होगा बल्कि किसी और का और दुख बढ़ जाएगा। तो क्या क्या मतलब है इनका वध करने से? एक तो ब्राह्मण पुत्र है, ऊपर से गुरु पुत्र है, और ऊपर से अपनी माँ की इकलौती संतान है। तो इनको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मत करिए, इनका जो भी वध है आप मत करिए। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, ही ऑल्सो गॉट अग्रीड कि हाँ ठीक बात है, छोड़ देना चाहिए, सही कह रही है द्रौपदी जी। और नकुल और जो सहदेव हैं, उन्होंने भी इस बात का अनुमोदन किया कि हाँ सही बात कही जा रही है। पर जो भीम है वो इस बात पर अग्री नहीं हुए कि अरे ऐसे कैसे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, अभी के अभी इसका तो वध करना है। अगर अस्त्र शस्त्र से नहीं तो इसका साइलेंट मर्डर मैं कर देता हूं, बिल्कुल आवाज भी नहीं करेगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा, पर इसको सजा देना तो जरूरी है। फिर जो अर्जुन है वो कृष्ण की तरफ देखने लगे कि भगवान आप ही कुछ बताइए। तो अब भगवान, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, भगवान क्या कहते हैं, हाँ शास्त्र के अनुसार तो ब्राह्मण हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरु पुत्र भी है तो ब्राह्मण हत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए, दया करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आताई है उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो बिल्कुल मार ही देना चाहिए, उसका तो जरूर से वध करना चाहिए। तो भगवान पहले तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वध करना ठीक नहीं है, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर बाद में बोल रहे कि हाँ बिल्कुल वध करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह से करता है। तो अब अर्जुन एकदम कंफ्यूज। भगवान यहां बता रहे हैं कि मार देना चाहिए, लेकिन शास्त्र के जो अवरोधवाद है उसको नहीं मानना चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे कि ठीक है, ये तो शास्त्रों की बात है, आपका क्या मत है, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं मेरा मत है कि आप भीमसेन को भी प्रसन्न करिए और द्रौपदी और युधिष्ठिर को भी प्रसन्न करिए, कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, दोनों को आपको प्रसन्न करना है। अब आप बताइए ये कैसे पॉसिबल है? यहां पर ये तो कंट्रोवर्सीज हो रही है, ऊपर से दोनों को एक समय पर कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? अगर हम होते तो हम क्या करते हैं, आप बताइए? माथा पकड़ कर बैठ जाते, गूगल पर भी सर्च करते तो कुछ भी नहीं मिलता वहां पर भी। लेकिन फिर स्वयं भगवान ही बुद्धि देते हैं कि मारूंगा भी और नहीं भी मारूंगा। अर्जुन को इस तरह की बुद्धि देते हैं। कैसे, अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो बड़े लोग हैं उनका अपमान करना उनके वध के बराबर होता है, ये चीज है। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं इनको इनको ऑफेंड कर दूंगा। तो ऑफेंड उनका किया था, कुछ कटिंग वगैरह करके उनको छोड़ दिया था, ऐसे ऐसा कुछ किया था उन्होंने। तो मतलब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि भगवान इस तरह से अपने भक्त को धर्म संकट में डाल देते हैं कि क्या करे, एकदम कंफ्यूज हो जाता है भक्त। तो यहाँ पर जो माधवेंद्रपुरी हैं उनको भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुमको ही जाना होगा। अब वहां सैकड़ों सेवक तो थे, पर किसी को मंदिर में माधवेंद्रपुरी जी घुसने नहीं देते थे, खुद ही शुद्धता से जो भी अर्चा विग्रह है, सेवा वगैरह, पूजा वगैरह,
वो स्वयं ही करते थे, किसी को भी आने नहीं देते थे। तो 2 महीने तक ऐसा ही हुआ। सोच रहे थे कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, फिर सेवा कौन करेगा। फिर 2 महीने बाद में बंगाल से ही 2 सेवक आए, ब्रह्मचारी। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने उनको ट्रेन किया, और उनको ट्रेन करने के बाद में सब कुछ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन कर कर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी वहां से निकल गए। अब निकले तो उनका जो व्रत था वो अभी भी चल रहा था कि वो कुछ भी, ये तो हमेशा के है कि वो किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे। अगर कोई भी लाकर दे देगा तो पा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये जो दूध वाला व्रत था कि अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध ही पिएंगे, ये वाला जो व्रत था ये अभी तक चल रहा था। अच्छा, तो अब जाते जाते श्रीपाद माधवेंद्र पुरी रेमुना में वहां पर उन्होंने थोड़ा रुके, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताइए मुझे, इस समय कथा कौन कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कल तो हुआ ही था, स्टार्टिंग में मैंने बताया, जस्ट टू सी यहाँ पर डिवोटी सो तो नहीं रहे हैं। कौन कथा कर रहे हैं अभी, कौन बता रही है ये सारी चीजें? और इसके अलावा ये जो कथा है ये हो कहाँ रही है? अभी तो बताया था, चैतन्य महाप्रभु ये कथा कह रहे हैं, सभी भक्तों को सुना रहे हैं, जो उन्होंने अपने गुरु महाराज से सुनी थी। और ये जो कथा है ये रेमुना में ही हो रही है, जहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी रेमुना में अब रुके थे, और वहां पर पहुंचे जहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, और वहां पर उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया। बहुत सुंदर दर्शन उन्होंने किए भगवान के। ये बात समझनी चाहिए कि गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वो कोई साधारण विग्रह नहीं है, ये विग्रह त्रेता युग से हैं। एक बार क्या हुआ था, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी डिस्कस करेंगे। एक बार माता सीता और भगवान श्री राम बैठे थे, तो भगवान श्री राम जो है वो मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे। तो माता सीता ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई है? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे। तो माता सीता उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, नहीं नहीं आप बताइए, आप ऐसे तो नहीं मुस्कुराते। वैसे तो भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, पर उस टाइम पर उनकी मुस्कुराहट अलग थी कुछ। तो भगवान ने बताया कि मैं उस ग्वाले को देखकर मुस्कुरा रहा हूं, वो जो गाय चरा रहा है। तो माता सीता ने कहा कि ग्वाले को तो हम रोज ही देखते हैं, इसमें क्या विशेष बात है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, पर मुझे आज मेरा जो भविष्य है, भविष्य का जो अवतार है वो याद आ रहा है। मैं भविष्य में ग्वाल बाल बन के आऊंगा। तो माता सीता पूछने लगी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप ग्वाल बाल बनेंगे? आप तो राजकुमार हैं, और ग्वाल बाल बनेंगे तो पता नहीं आप कैसे दिखेंगे, कैसा उनका भेष होता है, ना कुछ अलंकार पहनते हैं ना कुछ। तो अब ये सुनने के बाद में माता सीता के मन में उत्कंठा जागृत हुई, भगवान का ग्वाल बाल रूप देखने की, कि भगवान दिखेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे देखना है, आप कैसे दिखेंगे, मुझे, मेरा मन हो रहा है, मुझे देखना है। तो भगवान ने क्या किया, तीर निकाला, और वहां पर जो पत्थर था एक, उस पर भगवान तीर से कटिंग करने लगे, और कटिंग करके खुदाई वगैरह उसमें कर कर भगवान ने जल्दी से जो भी भगवान ने जल्दी से खुदाई वगैरह करके उसमें बनाने लगे जो रूप है भगवान का। अब माता सीता ने जब वो देखा भगवान का जो विग्रह था, जो भगवान ने कटिंग करके बनाया, तो माता सीता देखती ही रह गई कि अरे ये तो बहुत आकर्षक आकर्षक है, ये तो आपसे भी सुंदर लग रहे हैं।
फिर सोचने लगी माता सीता कि लेकिन ठीक है, अच्छे तो है पर कुछ अलंकार वगैरह भी तो होना चाहिए ना, ऐसे सिंपल से तो ठीक बात नहीं है, थोड़ा इनको कुछ ज्वेलरी वगैरह भी पहनाना चाहिए। तो माता सीता ने तीर लिया भगवान का, और माता सीता खुद अब विग्रह में अलंकार वगैरह पहनाने लगी उनको। तो ऐसा करते करते एकदम से भगवान के विग्रह से रक्त आने लगा। तो माता सीता घबरा गई कि अरे ये क्या, ये कैसे हो रहा है। आप बताइए, भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान का स्मरण करके। तो यहां पर तो स्वयं भगवान ने अपने हस्त कमल से वो जो विग्रह है वो बनाया है। तो ये सिर्फ प्रतिमा थोड़ी ना हुई, स्वयं भगवान ने बनाया है। तो माता सीता घबरा गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे तो अपराध बन गया। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, आप इनकी सेवा करिए। तो फिर ये जो श्रीनाथ जी हुए, माता सीता इनकी सेवा करने लगी, हर रोज इस तरह से सेवा करती थी। जंगल से फूल लेकर आना, फल लेकर आना, भगवान का अच्छे से श्रृंगार करके, भगवान को ऑफरिंग करके, सब कुछ इस तरह से माता सीता सेवा करती। तो इस तरह से काफी साल तक किया था। अब आप एक चीज देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। भगवान का जो रूप है वो ऐसा है कि अगर कोई अलंकार अलंकार उनको पहनाया जाए तो वो अलंकार नहीं है जो उनको सुंदर करता है, अलंकार की स्वयं की जो ज्वेलरी है, वस्त्र वगैरह है, उसकी खुद की शोभा बढ़ जाती है। इज इट नॉट? अभी कुछ दिनों पहले एक भक्त मुझे बता रहे थे यही श्लोक। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अलग से कुछ भी भगवान का वस्त्र वगैरह, ज्वेलरी वगैरह साइड में रख दीजिए, वो कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। पर जैसे ही आप अपने विग्रह को, भगवान के विग्रह को उन्हें पहनाएंगे तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है भगवान सुंदर लगने लगते हैं, वो जो अलंकार है उनकी शोभा बढ़ जाती है। भगवान अपने आप में इतने सुंदर हैं कि जो अलंकार आदि है वो स्वयं सुंदर लगने लगते हैं। तो इस तरह से जो माता सीता है वो सेवा करती थी। और ये जो विग्रह है ये है गोपीनाथ जी का विग्रह, जैसे कि यहाँ पर फोटो हमने कल देखा था। यस, दिस वन। तो ये है मूल गोपाल विग्रह। गोवर्धन वाले अलग है, वृंदावन गोवर्धन वाले जो श्रीपाद माधवेंद्र जी को मिले थे मिट्टी में से। ये मूल गोपाल विग्रह है जिन्हें श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान के नाथ द्वारा में है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रेमुना में रुके। अब वहां रात हो गई थी उस टाइम पर। तो माधवेंद्रपुरी पाद पूछने लगे कि यहाँ कोई रुकने के लिए कुछ जगह है, कोई स्थान है यहाँ? तो वहां पर लोग बताते कि हाँ हाँ, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है ना, वहां जाइए, वहां जाइए। तो अब माधवेंद्रपुरी जी ने जब गोपीनाथ जी का नाम सुना, गोपीनाथ, तो उन्होंने सोचा मेरे ठाकुर तो गोपाल है और ये गोपीनाथ, लगता है दोनों एक ही है। तो वहीं पर गए और उन्होंने दर्शन किया गोपीनाथ जी का। दर्शन करते ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए, रोने लगे, और वही अश्रु की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी, नृत्य करने लगे, बिल्कुल एक्सटेसी में चले गए। दर्शन करते ही उन्हें इस तरह से हुआ। और बाद में उन्हें मालूम चला कि ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, बहुत टाइम से यहाँ पर सेवा वगैरह हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कैसे क्या सेवा होती है, मुझे भी पता लगाना चाहिए कैसे क्या भोग वगैरह होता है, ताकि मैं भी अपने ठाकुर जी की वहां उस तरह से सेवा करूंगा। तो वहां पुजारी से पूछने लगे। तो पुजारी ने उनको बताया कि ऐसे तो खूब भोग वगैरह चढ़ता है भगवान के, लेकिन एक विशेष है
विशेष फीस्ट जो शाम के टाइम ऑफर किया जाता है, उसको उसको कहते हैं अमृत केली। नाम सुना होगा आपने। तो गोपीनाथ जी को शाम के टाइम अमृत केली का भोग लगता है, जो गाय के दूध में बनता है। और तो फिर माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा, अच्छा तो मैं भी टेस्ट करूंगा कि कैसा क्या होता है, ताकि मैं भी अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा और फिर उनको ऑफर करूंगा। तो उनके मन में इच्छा आई कि मैं भी टेस्ट करूंगा। दूध का सेवन तो मैं करता ही हूँ, अन्न वगैरह तो मैं खाता नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं बनाकर भगवान को ऑफर करूंगा। तो क्या हो रहा था, बाद में जो भक्त थे वो कुल्हड़ में अमृत केली लेकर जा रहे थे। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने उन्हें देखा, तो उनके मन में आया कि वाह, यही तो है वो, अब मैं इनको खाऊंगा। तो वहां पर जाकर पूछने लगे कि ये क्या है ये जो आप लेकर जा रहे हैं, कंफर्म करने के लिए। भक्तों ने बताया कि ये भगवान के लिए भोग जा रहा है। अब जैसे ही उनको ये बात पता लगी, वो उदास हो गए। हे भगवान, भगवान ने खाया भी नहीं और मैंने मेरे लिए सोच लिया कि मैं खाऊंगा, ये मैं इसको भोगूंगा। दुनिया में तो मैं सबको दिखाता हूं कि मैं इतना बड़ा संत हूं, और मैं यहाँ पर ये भोग खाने के लिए मेरे मन में इच्छा आ गई। तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि भगवान ने तो पाया भी नहीं और मैं कितना ढोंगी हूं, इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। बहुत रिसेंटफुल फील करने लगे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, बड़े दुखी हो गए। और आप देखिए ना, जब ये बात पता लग रही है, तो मेरे दिमाग में तो यही चीज आई कि मैं तो कुछ किचन में भी बनाती हूँ, तो मेरे दिमाग में तो ये होता है कि हाँ, घर वालों को ये पसंद है इसलिए ये बनाना है। मतलब तुरंत ये चीज याद नहीं आती कि हाँ भगवान के लिए है ये वो। पर आप देखिए यहाँ पर माधवेंद्र पुरी ने ऐसा नहीं था कि खाया था भोग, खाया नहीं था, सिर्फ उनके दिमाग में विचार आया कि मैं खाऊंगा। और जब उनको पता लगा कि ये तो प्रसाद नहीं, ये तो भगवान के लिए भोग जा रहा था, और मेरे मन में इच्छा आ गई कि मैं इसको एंजॉय करूंगा, तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और फिर वहां से चले गए पीछे के साइड में, और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और अपने आप को बहुत कोस रहे थे कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज हूं। भोग की वासना मेरे मन में है, ठाकुर जी के खाने से पहले ही मेरे मन में विचार आ गया कि मैं इसको खाऊंगा। तो वो अपने आप को ही मतलब इस तरह से सुनाने लग रहे थे कि यही भजन है तुम्हारा। माधवेंद्र पुरी अपने आप से मतलब बात कर रहे थे कि यही तुम्हारा भजन है। आता है ना, मन में आता है जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो हम अपने आप से ही बोलते रहते हैं कि कितना मैं बुरा हूं ये वो। तो माधवेंद्र पुरी भी इस तरह से कि यही तुम्हारा भजन है, यही मतलब इस तरह से वासना है भोग की। तो भजन कर रहे थे उस टाइम पर भी, ऐसा नहीं था कि आप देखिए कुछ भी हमसे गलत हो जाता है, सामान्यता किसी के साथ भी कुछ गलत हो जाता है, सबसे पहले अपनी भक्ति स्टॉप करता है, जैसे भक्ति ही है जो उसके दुख का कारण हो। पर यहाँ माधवेंद्र पुरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपना भजन ही कर रहे थे, ही वॉज चैंटिंग, भगवान का नाम चैंट कर रहे थे और अनुताप में थे, अनुताप कर रहे थे। तो इस तरह से फिर रात हो गई, भगवान के शयन का टाइम हो गया, सारे जो पुजारी वगैरह है पट वगैरह बंद कर कर सोने के लिए चले गए। अब जब जो पुजारी था, हेड पुजारी जो थे टेम्पल के, जब वो सो रहे थे, तो आधी रात को उन्हें स्वप्न आया। भगवान आए थे स्वप्न में, पुजारी उठो। तो पुजारी उठे, उन्होंने देखा अरे अभी तो 12 ही बजे, पता नहीं कैसे मेरी नींद उठ गई है, खुल गई है। फिर वापस से वो सो गए। फिर वापस से भगवान सपने में आए, अरे तुमको कहा था ना उठने को, बोला था ना उठो, उठे क्यों नहीं। फिर पुजारी ने पूछा, अच्छा ठीक है, पर उठ के करूं क्या ये तो बताओ। तो भगवान ने उनको बताया, जाओ मंदिर, जाओ मंदिर खोलो, वहां बत्ती वत्ती जलाओ, और वहां पर देखो मेरी जो धोती है उसके पीछे एक कुल्हड़ रखा है।
वो मैंने चोरी किया था, चोरी करके मैंने छुपा के रख लिया था, उसको लेकर जाओ और पीछे जो मंदिर के पीछे जो जगह है वहां पर माधवेंद्रपुरी को देकर आ जाओ। तो पुजारी ने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि माधवेंद्रपुरी कौन है। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस आप जोर से आवाज लगाइएगा, फिर जब वो आपके सामने आ जाए, आपके पास आ जाए, तो बस उनको दे दीजिएगा, और देते वक्त सारी बात बताइएगा, किस तरह से गोपीनाथ जी ने आपके लिए इसको चोरी किया है, इस तरह से सारी बात बोलकर उन्हें देना। तो अब आधी रात का समय था, सोए हुए थे, ऑफ कोर्स रेस्ट करने के बाद में डायरेक्ट तो मंदिर में नहीं जा सकते थे, तो वहां पर उठे, कुएं से उन्होंने पानी निकाला। उस टाइम पर हेडपंप की व्यवस्था भी नहीं थी कि हेडपंप से पानी निकाल लिया, कुएं में से पानी निकाला उन्होंने, और फिर स्नान वगैरह करके तिलक वगैरह लगाकर रेडी होकर मंदिर गए। मंदिर में जाकर उन्होंने पट वगैरह खोले, भगवान को वहां पर दिया वगैरह जलाया रोशनी के लिए, फिर प्रणाम किया, और फिर आसपास देखा, कुछ मिला नहीं उनको। फिर उनको याद आया कि हाँ, भगवान ने बताया था कि धोती के पीछे छुपाया उन्होंने। तो उन्होंने धोती को जब हटाया, धोती के पीछे जब उन्होंने देखा, तो वहां पर वो कुल्हड़ उन्हें मिला, और देखते ही रोने लगे। हाय हाय प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपको 12 कुल्हड़ का भोग लगाता हूं, और आपने क्या किया? आप आप एक क्या मुझसे 12 मांग लेते, सब कुछ आपका ही तो है, आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी काय को किए आप? मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपकी पूजा करता हूं, और आप ऐसे चोरी करते। तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई कि भगवान को चोरी करना पड़ा। तो भगवान वहां पर कहने लगे कि तुम अभी नए भक्त हो, कुछ तुमको मालूम नहीं है, जाओ जाकर जो काम बताया उसको करके आओ। तो पुजारी ने कहा क्या क्या नहीं पता मुझे, मुझे बताइए क्या मालूम नहीं है मुझे। तो भगवान कहने लगे कि अरे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, मैं शुरू से ही चोर हूं, जन्मों जन्मों से, कोई आज की नई बात नहीं है ये। तो पुजारी सुन के हैरान हो गया कि अरे ऐसा कैसे है। तो इस पर एक श्लोक है, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकुल चोरम, कि मेरा जो मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरा जन्म स्थान जानते हो तुम? वृंदावन। वहां पर जाकर पूछो, सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि मैं किस नाम से वहां प्रसिद्ध हूं। किस नाम से प्रसिद्ध हो? माखन चोर, नवनीत चोरम। बहुत पहले का अभ्यास है मेरा, आज की नई बात थोड़ी है ये चोरी वोरी करने की। तो पुजारी कहने लगे अरे माखन चोरी की भी, माखन चोर भी, माखन की चोरी भी कोई चोरी होती है? आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति अगर माखन चोरी करे तो क्या उसको पकड़ने के लिए कोई पुलिस आएगी? तो मैं ये चोरी वगैरह नहीं मानता, इसके अलावा आपने कुछ चोरी किया हो तो बताइए, तब आपको मैं मानूंगा कि हाँ आप चोर हैं। तो बाद में भगवान कहते हैं कि मैंने कपड़ा भी चोरी किया है, गोपांगना नाम, मतलब मैंने कपड़ा भी चोरी किया है। कपड़ा? कौन सा कपड़ा चोरी किया है? गोपियों का कपड़ा चोरी किया है। तो पुजारी कहने लगे सेकंड हैंड कपड़ा चोरी किया है, वो भी स्त्री का? आप तो पुरुष हैं, और पुरुष होकर आप स्त्री का कपड़ा चोरी करते हैं, और कपड़ा भी ऐसा चोरी करे हैं जो आप खुद पहन भी नहीं सकते, वो भी सेकंड हैंड। कोई भी चोर अगर चोरी करेगा तो वो, उसमें भी इतनी बुद्धि होगी कि वो नया कपड़ा चोरी करे, किसी का पहना हुआ कपड़ा चोरी नहीं करे। पर आपने तो सेकंड हैंड कपड़ा चोरी किया, तो मैं इसको भी कोई चोरी नहीं मानता। कोई ऐसा केस बताइए जिसको माना जाए कि हाँ ये सही में चोरी है।
तो फिर भगवान कहने लगे, अच्छा, मैं ऐसी चोरी किया हूं, ऐसी चोरी करता हूं कि आज तक कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई चोर हो सकता है क्या। भगवान बताने लगे कि जो भी व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है, मैं उसके समस्त पापों को चोरी कर लेता हूं। एंड दिस इज ट्रू। तभी तो आप देखिए ना, भगवान अपनी शरण में बुला रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। सारे धर्मों को छोड़कर आने को कह रहे हैं, जो पाप है उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। गीता में बताते हैं भगवान। तो भगवान स्वयं इतने ग्रेट है, कोई भी उनका आश्रय लेता है तो उसका जो भी कलमश है, उसके जो भी पाप है, उनको कब चोरी कर लेते पता ही नहीं चलता। तो जो पुजारी है वो तो खुश हो गए, अच्छा ऐसे चोर को तो सब बुलाएंगे, इतना बढ़िया चोर है, पाप ही चोरी करके चला जाता है, सब बोलेंगे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो भगवान कहने लगे, कभी देखा है ऐसा चोर आपने? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो चोर नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसा चोर हूं। तो बाद में भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, जो माधवेंद्रपुरी है उनको आप ये कुल्हड़ देकर आइए। ऐसे ऐसे अब जो पुजारी है वो गए और वहां पर आवाज लगाने लगे, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जी देखने लगे कि अरे, मेरे को कौन बुला रहा है, यहां तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो वो सोचने लगे, लगता है सबको पता लग गया मुझसे जो अपराध हुआ है, कि मैंने भोग लगने से पहले उसका खाने का विचार मेरे मन में आया था, तो शायद सबको ये चीज मालूम चल गई। तो वहां पर माधवेंद्रपुरी गए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही वो अपराधी हूं। तो जो पुजारी है वो कहने लगे, आप ही हो? हाँ, मैं ही हूं। तो पुजारी ने उनको देखते ही ये जब मालूम चला कि वो है, तो उनको दंडवत प्रणाम किया। अब माधवेंद्रपुरी ये सब देखकर हैरान कि अरे, मुझे तो लगा गाली निकालेगा, ये तो मुझे प्रणाम कर रहा है। फिर उनको वो जो कुल्हड़ था उन्होंने दिया और सारी बात बताई कि इस तरह से भगवान आए, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपके लिए कुल्हड़ चोरी किया है, और इस तरह से उन्होंने मुझे बताया है कि आपको देना है। तो पुजारी बाद में कहने लगे कि आप पता नहीं क्या व्यक्ति है, कितने अद्भुत व्यक्ति है आप, कि आपकी वजह से ठाकुर जी को चोरी करना पड़ा। हाय हाय, पता नहीं ये कैसे दिन आ गए, भगवान को चोरी करना पड़ रहा है। फिर से उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा भी लगाई, माधवेंद्रपुरी जी की। और अब जाते जाते वो नाचते नाचते गए कि वाह, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, इतने बड़े महात्मा से मेरी भेंट हुई, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी चोरी की, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने चोरी की। फिर रास्ते में जाते जाते वो सोचने लगे कि लेकिन ये बड़े अद्भुत चोर है। कोई भी चोर अगर चोरी करता है, आप खुद बताइए, तो वो हमेशा छुपाता है कि किसी को मालूम ना चले कि मैंने चोरी की है। लेकिन ये कैसे कच्चे चोर हैं, चोरी करके बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे चोरी करी है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि चोरी का अर्थ क्या है, चोरी किसे कहा जाता है? किसी भी दूसरे व्यक्ति का सामान है, अगर कोई व्यक्ति उसको ले लेता है और उसको बिना बताए उसको ले लेता है और सोचता है कि अब मैं इसको भोगूंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा, तो वास्तव में वो चोरी है। खुद ही का सामान अगर व्यक्ति बिना बताए भी लेता है तो वो तो चोरी नहीं होती है। तो यहां से देखिए एक और पॉइंट क्या समझ आ रहा है कि मतलब दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो क्या है, भगवान जब इस तरह से कुछ भी छुपा रहे हैं, चोरी वगैरह जो भी कहा जा रहा है, वास्तव में चोरी तो कुछ नहीं है, सब कुछ ही तो भगवान का है। और दूसरी बात क्या है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसको भोगूंगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, प्रभु जी बता रहे थे।
आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति आसपास अपने कुछ भी वस्तु देखता है, तुरंत उसके दिमाग में क्या आता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसको भोगूंगा। उसके दिमाग में कभी ये चीज नहीं आती कि ये भगवान की वस्तु है, पहले मैं भगवान को दूंगा और फिर इसका मैं उपयोग करूंगा। वास्तव में कितना हैवी पॉइंट है अगर इस पर विचार किया जाए। वी आर नॉट द अल्टीमेट प्रोप्राइटर ऑफ एनीथिंग। फिर भी कितनी अमेजिंग बात है, बहुत अमेजिंग चीज है। कुछ भी हमारा नहीं है लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमारा है। और कुछ भी वस्तु अगर हम भगवान को देकर उपयोग करते हैं तो अल्टीमेटली उपयोग हम हमारे लिए कर रहे हैं। दिखने में सामान्य लग सकता है देकर दिया या नहीं देकर दिया, लेकिन देकर हम उपयोग लेते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी, मतलब मेरा रियलाइजेशन था कल, बाय कृष्णाज मर्सी आई गॉट न्यू लैपटॉप। तो मेरे दिमाग में ये चीज था, जब मैं रात को सोने से पहले, रेस्ट करने से पहले, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि पहले मेरे पास कोई वस्तु आती थी, नई वस्तु, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि अरे वाह ये आया है, अब तो ये होगा वो होगा। बट इवन आफ्टर गेटिंग न्यू लैपटॉप आई वॉज जस्ट नॉर्मल, कुछ ऐसा एक्साइटनेस नहीं थी। ऑफकोर्स आई वॉज हैप्पी कि अब मैं और अच्छे से, जो भी बीच बीच में पोजेस आते थे, आज क्लास नहीं हो पाएगी लैपटॉप की वजह से, अब वो पोज नहीं आएगा। सो आई वॉज हैप्पी कि अब अच्छे से और प्रीचिंग हो पाएगी। तो आप यहां पर डिफरेंस देख रहे हैं, जब व्यक्ति अपने लिए मतलब सोचता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसको भोगूंगा, तो ये जो भी ऊपर नीचे उसका होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि ये वस्तु मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा, तो वो वस्तु तुरंत स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। सिर्फ सोचने मात्र से, आपने अभी तक दिया भी नहीं है, बस आपने सोचा कि मैं इसको भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा। जैसे कोई पुष्प का पौधा है, फूल का पौधा, तो आपने सिर्फ सोचा कि मैं ये भगवान को अर्पित करूंगा, तो सोचने मात्र से वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, आप देखिए ना, ये कितनी अद्भुत बात है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के विषय में हमें मालूम चलता है कि ये व्यक्ति चोर है, तो उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका पोस्टर छप जाता है जगह जगह, ये चोर है, इससे दूर रहिए, सावधान रहिए, ये वो। लेकिन भगवान कैसे चोर है, जिनका बहुत सम्मान किया जाता है, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको भोग ऑफर करते हैं, उनको कहते भी है, हे खीर चोर गोपीनाथ, हे मेरे खीर चोर गोपीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो देखिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर चोर होगा उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, पर आप देखिए भगवान कितने ग्रेट है। अब ये सब भी भगवान ने क्यों किया, इसके पीछे भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो हाँ, इधर आप देखिए जो माधवेंद्रपुरी है, अब इधर वो सोचने लगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे लिए इन्होंने चोरी करके भेजा है। मतलब ठीक है, ये पॉइंट वो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले जब उनको मिला, उन्हें जब मालूम चला कि भगवान ने इस तरह से चोरी करके भेजा है, तो बहुत ज्यादा उनका जो मन है वो गदगद हो गया, और बस वो खाने लगे जो भी वो था, भगवान का प्रसाद, वो उसको खाने लगे, पूरा उन्होंने साफ कर दिया वो जो कुल्हड़ था। बाद में उनके दिमाग में पता है क्या आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि भगवान ने सिर्फ दूध थोड़ी ना चोरी किया, अमृत केली जो उस डिश का नाम है, सिर्फ यही थोड़ी ना चोरी किया, भगवान तो कुल्हड़ भी चोरी करके आए। तो माधवेंद्रपुरी उस कुल्हड़ को भी खाने लगे, उसको बांध लिया उन्होंने, और डेली उसमें से एक टुकड़ा खाते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम तो कुल्हड़ में हम कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद में, आफ्टर ऑल वो प्रसादम ही क्यों ना हो, ठीक है प्रसादम कंप्लीट हुआ और वो कुल्हड़ हम फेंक देते हैं। मैं नहीं कह रही आप कुल्हड़ खाइए, बट सी द इंटेंसिटी,
इंटेंस लव फॉर कृष्णा कि भगवान ने तो कुल्हड़ भी चोरी किया, मैं कुल्हड़ क्यों, मैं कैसे फेंकूंगा, मैं वो भी खाऊंगा। सी द इंटेंस लव फॉर कृष्णा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, अब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि अब ये गड़बड़ काम हो गया, ये पुजारी मुझे देख लिया और अब ये जाकर हल्ला करेगा, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में शुरू हो जाएगा कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने चोरी किया और रात को मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे चोरी किया है, माधवेंद्रपुरी को देकर आओ। तो ये जो पुजारी है ये तो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम से ही हल्ला करना स्टार्ट कर देगा और सारे जो लोग हैं वो भागकर आएंगे, भगवान का दर्शन करने नहीं, मुझे देखने के लिए आएंगे। तो अब ये गड़बड़ कैसे है, सोचिए आप, उनको तो खुश होना चाहिए ना, वाह वाह मैं तो प्रसिद्ध हो गया। पर नहीं, वास्तव में जो भक्त है दे नेवर सीक फॉर एप्रिसिएशन, मान को नहीं चाहते वो। वास्तव में जो मान है वो उनके लिए बहुत टॉर्चरिस्ट होता है कि मैं, अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम जस्ट, मैं तो एक भगवान का इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट हूं, मेरा क्यों गुणगान कर रहे हो, क्या भगवान के गुण कम है जो मेरा गुणगान कर रहे हो। तो भक्त के लिए जो भी एप्रिसिएशन वगैरह है इट इज वेरी टॉर्चरिंग, उनको नहीं चाहिए होता मान वगैरह। लेकिन हाँ भैया, भौतिकतावादी लोगों को देखिए, उनको तो यही चीज चाहिए होती है, बल्कि इसी चीज के लिए तो कंपटीशन हो रहा है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट चीज। पर भक्त को कभी भी कोई मान वगैरह नहीं चाहिए होता है, वो हमेशा यही सोचता है दैट आई एम जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। तो इस तरह से वो सोच रहे थे। अब क्या हुआ, सुबह होते ही वहां से माधवेंद्रपुरी चले गए। उस टाइम पे आप देखेंगे कोई पेपर वगैरह भी नहीं था जिससे एडवर्टीजमेंट हो, पर फिर भी सब जगह ये जो बात थी ये फैल गई थी। कैसे, कम्युनिकेशन से, अरे तुमको पता है ऐसा हुआ, अरे तुमको पता है वैसा हुआ, तो इस तरह से पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया। महाराज बता रहे थे कि स्पेशली आप देखेंगे माता जी के पास में अगर कोई बात जाती है तो वो तो और फास्ट स्पीड से उसका प्रचार हो जाता है। उनको अगर कोई बात बताई जाए तो उनको कह दिया जाए कि किसी को बताना मत, हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। तो आगे वो प्रीचिंग इसी तरह से करती है, मैं तुमको बता रही हूं पर तुम किसी को मत बताना, फिर ऐसे करते करते पूरा प्रचार हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा जो बात है ये फैल गई थी बहुत फास्ट से गांव तक, पूरा हर जगह फैल गई थी। तो उनको ये बात पता लगी कि इस तरह से सारी बात फैल रही है, तो सीधे रास्ते से ना जाकर वो घूम घाम कर जा रहे थे, जंगलों से पहाड़ों से। कहाँ जा रहे थे, पुरी जा रहे थे, भगवान के लिए चंदन लेना है ना, तो पुरी जा रहे थे। अब वहां जब पुरी पहुंचे फाइनली, तो वहां पर मालूम चला कि वहां पर तो पहले से ही सारी खबर पहुंच चुकी है। इस तरह से ये जो भी हुआ था। तो अब वहां पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मंदिर का रास्ता पूछने के लिए एक दुकानदार के पास जाते हैं। उस टाइम पर वो दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था, तो उनसे रास्ता पूछने लगे। तो दुकानदार उनको देखते ही पूछा आपका नाम क्या है। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा आपसे मैं जो रास्ता पूछ रहा हूँ वो आपको पता है तो आप बता दीजिए। बात काटने लगे, वो तो मैं बता दूंगा पर आप ये तो बताओ आपका नाम क्या है। तो माधवेंद्रपुरी वही बात काट रहे थे, तो वापस से दुकानदार पूछने लगा अरे बताओ ना बाबा जी आपका नाम क्या है। मेरे नाम से क्या करना है आपको, मैं तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ बस, भगवान का नाम वाम से क्या रखा है नाम वाम में। तो दुकानदार कहता है आप माधवेंद्रपुरी तो नहीं है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कहने लगे आपको कैसे पता, नहीं मेरे को लगता है आप वही तो नहीं है।
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ, माधवेंद्रपुरी नाम ही है मेरा। तो अब जैसे ही ये बात पता लगी, उन्होंने की अपनी दुकान बंद। उस टाइम पर दुकान खोल रहे थे, अब दुकान वापस से बंद करके और कहने लगे कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूं ना, आपको रास्ता दिखाना है, आपकी थोड़ी मैं सेवा वगैरह कर लूंगा। तो मार्केट में उनको साथ में लेकर वो चल रहे थे और साइड में देखे और बोले, अरे पता है यही है, यही है जो हमने वो सुना था ना, वो जो किस्सा था, वो व्यक्ति यही है। तो इसी तरह से हर दुकान पर इस तरह से वो बताते बताते जा रहे थे। अब सारे जो दुकानदार है, दुकान वाले हैं, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूरे सैकड़ों लोग उनके पीछे चलने लगे। खूब हल्ला हुआ कि बहुत हल्ला हो रहा था कि यही वो व्यक्ति है। यहां तक कि आप देखेंगे वहां के जो राजा है वो तक आ गए। आप देखेंगे यहाँ पर जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का फोटो है, मेरे दिमाग में ये फोटो उनका आ रहा है। ऐसा होता है जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो जो स्टोरी है वो अपने आप हमारे माइंड में फ्रेम हो जाती है, इज इट नॉट? तो आप सोचिए ना, इस तरह से उनके पीछे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, फिर राजा भी आए। तो इस तरह से बाद में उनसे पूछने लगा, उनसे पूछने लगे कि अरे आपके लिए ठाकुर जी ने चोरी की थी, आप अभी आ कहां से रहे हैं? तुमने कहा मैं वृंदावन से। वृंदावन से चल के आ रहे हैं आप? किस लिए इतना दूर चलकर आना पड़ा आपको, इतना कष्ट क्यों? जिन्होंने कहा थोड़ा चंदन चाहिए था भगवान के लिए। तो जो सब लोग हैं वो कहने लगे कि हाँ हाँ हमारे घर चंदन है, मैं लेकर आता हूँ, मेरे पास में 250 ग्राम चंदन है, मेरे पास में 500 ग्राम चंदन है। राजा ने कहा मेरे पास 20 किलो चंदन है, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो ऐसा देखते देखते 80 किलो चंदन और 40 किलो कपूर इकट्ठा हो गया। और उनकी सब इतनी पैम्परिंग कर रहे थे, इतनी क्या बोलते हैं उसको, सेवा वगैरह, उनकी बहुत सब सेवा कर रहे थे, अच्छे से प्रसादम वगैरह उनको खिलाना, उनके पास जो कपड़ा वपड़ा भी जो था, उनको वस्त्र नए दिए। तो बहुत उनकी पैम्परिंग हो रही थी। और उसी के साथ में सारा जो चंदन वगैरह है वो जब हो गया था तो उनके जाने के लिए सबने ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी बैलगाड़ी वगैरह होती थी उस टाइम पर, उनके साथ में लोग भी भेजे थे कि हाँ इस तरह से जो लोग हैं ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो लोग भी उनके साथ में भेजे थे। अब आप देखेंगे बाद में उनके दिमाग में आया, बीच में अगेन वापस से रेमुना जो स्थान था जहां पर रुके थे पहले, वो स्थान वापस से आया। तो उनके दिमाग में आया कि जिन ठाकुर जी ने मेरे लिए चोरी की, क्या मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो वापस से वो गए दर्शन के लिए। अब वहां पर जो पुजारी है वो उनको देखते ही पहचान गए, और इस बार उनको देखते ही 12 के 12 कुल्हड़ उठाया और उन्होंने दे दिया कि भाई इस बार वापस से ठाकुर जी को चोरी ना करनी पड़ी, तो आप पहले ही ले लो, सारे आप पहले ही ले लो। तो इस तरह से हुआ था। और उसी रात को फिर वहीं पर ठहरे थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। अब वापस से तीसरी बार भगवान उनके सपने में आए। कौन? उनके जो आराध्य है वृंदावन में, गिरिधारी गोवर्धन लाल जो है, वो उनके स्वप्न में आए तीसरी बार कि मेरी इच्छा है आप यहीं पर वृंदावन में ही ठहरिए, यहीं पर रहिए आप। तो उन्होंने कहा अरे आपने तो मुझे चंदन चंदन के लिए भेजा था, आपको गर्मी लग रही थी, तो मैं तो आपके लिए चंदन लेने आया था। तो उन्होंने कहा हाँ गर्मी तो मुझे अभी भी लग रही है, तो जो चंदन है उसको घिसो और लगाओ। तुमने कहा यहां कैसे लगाऊं? यहां पर जो गोपीनाथ है आप उनको लगाएंगे तो मुझे अपने आप शीतलता मिल जाएगी।
तो इस तरह से उन्होंने मतलब समझ गए थे कि यहाँ पर जो गोपीनाथ है और वहां पर जो गोपाल जी हैं कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से सेवा करके वे वहीं पर रह गए। बाद में आगे वृद्धावस्था में हमने डिस्कस किया था श्रीपाद ईश्वरपुरी के विषय में, जब हम डिस्कस कर रहे थे वृद्धावस्था में जो माधवेंद्रपुरी है उनकी सेवा श्रीपाद ईश्वरपुरी ने की थी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज हैं। बहुत मिनियल सेवा भी उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी की थी। जो भी छोटी मोटी सेवा जो भी है सारी सेवा उन्होंने उनकी की थी। और इसके बाद में आप देखेंगे, आगे हम पढ़ते हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किया, आई एम जस्ट रीडिंग इट। वह सख्त आहार और वार्षिक चतुर्मास 4 महीने का उपवास का पालन करते हुए एक तपस्वी के रूप में रहते थे। माधव संप्रदाय की उनकी शाखा ने भगवान के इस परम प्रेम से खुद को प्रतिष्ठित किया। इसे माधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। माधवेंद्रपुरी का विरह उनके परम गुरु माधवेंद्रपुरी द्वारा बोले गए एक श्लोक से शुरू होता है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमेशा इस पद को गाया करते थे और हमेशा रोया करते थे। क्या है? आई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयं तदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे मेरे परम देव, हे परम दयालु स्वामी, हे मथुरा के स्वामी, मैं तुम्हें दोबारा कब देखूंगा? आपको ना देखने के कारण मेरा व्याकुल हृदय अस्थिर हो गया है। हे परम प्रियतम, अब मैं क्या करूं? तो ये चैतन्य चरितामृत से है। और ये जो लाइंस हैं, ये जो भी पद है, ये कुछ इस तरह है। इसको गाकर हमेशा माधवेंद्रपुरी रोते रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनको रोता देख उनके जो शिष्य हैं, उनके एक शिष्य और थे जिनका नाम रामचंद्रपुरी था, हमने डिस्कस किया है ये भी। वो कहने लगे, हे गुरुदेव, आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आपके स्वप्न में तो भगवान 3 बार आए थे आपसे सेवा लेने के लिए, पर अब अगर आप इस तरह से रोएंगे तो आपके लिए लोग क्या सोचेंगे? आप रोइए मत, आपको एकदम चिल रहना चाहिए और ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अब उस टाइम पर माधवेंद्रपुरी बहुत क्रुद्ध हो गए कि मूर्ख, तुम निकल जाओ, इस व्यक्ति को ले जाओ मेरी आंखों के सामने, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता। तो इस तरह से होता है। महाराज बता रहे थे कि जब कोई भी शिष्य है, अगर उसको थोड़ा सा कुछ ज्ञान हो जाता है तो वो बहुत ज्ञानी बनने का प्रयास करता है। वास्तव में ये मूर्खता का लक्षण है कि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के हमारे जो गुरु महाराज हैं उनको ही हम उपदेश दे रहे हैं, उनको ही हम करेक्शन दे रहे हैं। सो दिस इज नॉट द राइट एटिकेट। मूर्खता का लक्षण है ये। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो उनको भेज दिया वहां से कि इसको ले जाओ, इसकी मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी है। समझना चाहिए कि कोई भी कृष्ण भक्त जब भगवान के प्रेम में रोता है तो उस रोने में भी उनको महासुख की अनुभूति होती है। अनुकरण करने वालों की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग होते हैं जो अनुकरण भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शाम की क्लास में श्रीमद् भागवतम में टॉपिक आया था कि कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए रोएंगे, मंदिर में स्पेशली ज्यादा होता है ये सब। तो अनुकरण वाली बात नहीं होती। एक जो भक्त है, वो सच्चा जो भक्त है, पब्लिक में तो वो कभी इस तरह करता ही नहीं है, वो अनुकरण करना होगा। समझना चाहिए वास्तव में जो भक्त है इस तरह से भगवान के प्रेम में जब वो रोता है तो उस टाइम पर वो रोना नहीं है, उसमें भी उसे महासुख की अनुभूति होती है। वी आर नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ, पर जो हमारे आचार्यगण हैं दे आर प्योर डिवोटीज। तो ये जो पद है
इसको पढ़कर, इसको जब बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो बताते बताते वह स्वयं भी भाव विभोर हो गए, बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, और ही वॉज इन एक्सटेसी अगेन, ये बताते बताते ही। और उस टाइम पर उन्होंने ये चीज भी बताई कि सिर्फ 3 लोग हैं जो वास्तव में इसको पढ़ने के बाद में इसको वास्तव में इसकी अनुभूति कर सकते हैं। हमने तो अभी क्या किया, हमने बस पढ़ दिया और बस हमें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ एक्सटेसी में तो हम नहीं गए, क्योंकि अभी हमारा वैसा लेवल नहीं है। पर महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ 3 लोग हैं जो इसको पढ़ते ही दे कैन जस्ट एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ एक्सटेसी। सबसे पहली है श्रीमती राधा रानी, दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं, और तीसरे व्यक्ति है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े संत हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। भगवान खुद ये चीज स्वीकार कर रहे हैं कि ये वो महापुरुष है, ये वह महासंत है जो इस तरह से अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण दास कविराज कहते हैं कि चूंकि हीरा कौस्तुभ रत्न सभी दुर्लभ मूल्यवान रत्नों में सबसे कीमती है, इसलिए यह श्लोक रस काव्य के पूरे खजाने में सबसे अच्छा छंद है। दरअसल यह श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कहा था। यह श्याम सुंदर के लिए श्रीमती राधा रानी की करुणा पुकार थी, जो उन्हें वृंदावन में अकेला छोड़कर मथुरा चले गए थे, और यही पद राधा रानी की कृपा से माधवेंद्र पुरी के मुख से निकला। वास्तव में ये जो पद है, ये श्रीमती राधा रानी की करुण पुकार थी श्याम सुंदर के लिए, जब श्याम सुंदर मथुरा छोड़कर चले गए थे श्रीमती राधा रानी को अकेला छोड़कर। तो ये सेम जो विरह का भाव है, ये माधवेंद्र पुरी अनुभव करते थे जब इस पद को गाया करते थे। कृष्ण से तीव्र अलगाव को महसूस करते हुए माधवेंद्र पुरी ने इस दुनिया से प्रस्थान करते समय लगातार इस श्लोक का जप किया। He was constantly chanting this, बस इसको गाते रहते थे, रोते रहते थे, हर वक्त विरह भाव में रहते थे। कृष्णदास कविराज का कहना है कि इस कविता के साथ माधवेंद्र पुरी भक्तों को सिखाते हैं कि श्री कृष्ण से अलगाव की तीव्र भावनाओं को विकसित करके कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए। गौड़ीय वैष्णव स्वीकार करते हैं कि यह श्लोक विरह की मनोदशा का सार व्यक्त करता है। गौड़ीय संप्रदाय सिखाता है कि राधा और कृष्ण के अलगाव में पूजा उच्चतम स्तर की भक्ति सेवा का प्रतिनिधित्व करती है। अनुभूति के इस चरण में भक्त पूरी तरह से कृष्ण की अनुपस्थिति में दुनिया में खालीपन महसूस करता है। जब बिल्कुल डिटैच हो जाता है तो भक्त बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस दुनिया में। यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जब ऐसी अनुभूति होती है तो कृष्ण की अनुपस्थिति में दुनिया में खालीपन महसूस होता है, कुछ नहीं है यहाँ पर। माधव के बिना एक पल भी सहस्त्राब्दी के समान लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा दिव्योन्मद महाभाव के सागर में तैरते थे। श्रीमद् भागवतम 10.47 में श्री राधा द्वारा दर्शाई गई उन्मत्त परमानंद भावनाएं हैं। इस श्लोक में माधवेंद्र पुरी ऐसी ही भावनाओं को प्रकट करते हैं। कैसी भावना? कि उनको बिल्कुल सब कुछ खालीपन सा लगता है, बस भगवान के विरह में ही रहते थे, रोते रहते थे। गौड़िया वैष्णवों का निष्कर्ष है कि भगवान गौरांग द्वारा अपनी प्रकट लीलाओं के दौरान प्रदर्शित परमानंद प्रेम की मानसूनी वर्षा माधवेंद्र पुरी के साथ शुरू हुई। दिस वी डिस्कस दैट श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ही इज द रूट ऑफ डिवोशन, मेन रूट
इसके बाद ये ईश्वरपुरी के माध्यम से आया, जिन्होंने भगवान चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने भूमिका निभाई। माधवेंद्रपुरी की समाधि रेमुना उड़ीसा में शीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर के पास है। यस, तो अब देखेंगे हमने जो डिस्कस किया कि ये बिल्कुल थोड़ी सी चीज थी, थोड़ी सी, 2 दिन लग गया, 2 दिन नहीं मतलब 2 क्लासेस जो भी 1.5 आवर की हुई, पर ये आप देखेंगे बिल्कुल जो मेन जो टॉपिक्स थे ना हमने वो कवर किए हैं, वो भी मेन में सिर्फ कुछ टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, पर हम करेंगे अगली बार जब हमें अवसर मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, जो चंदन माला हुआ था ना, अभी हमने डिस्कस किया था कथा, उसको अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है, चंदन यात्रा जिसे कहते हैं, उसको किया जाता है सेलिब्रेट। एनीवेज, वी विल एंड आवर डिस्कशन हियर नाउ। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।